तो आज का हमारा टॉपिक है 9th बायो चैप्टर नंबर 4 जो हमारा ऑनलाइन क्लास का एनिमल टिश्यूज़ के रिगार्डिंग आज का हमारा टॉपिक डिस्कस होगा। टाइप्स ऑफ टिश्यू में से एनिमल टिश्यूज़। अब पहले हमें टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ के रिगार्डिंग डिस्कस करना है, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ के रिगार्डिंग, फिर जो है मसल टिश्यू, फिर नर्वस टिश्यूज़ के रिगार्डिंग हमें डिस्कस करना है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ किसे कहा जाता है वो हमें समझना है, फिर कनेक्टिव, फिर मसल्स, फिर नर्वस टिश्यूज़ के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर लेगा। अब पहले हम इनको एनिमल टिश्यूज़ को फ्लो चार्ट में दिखाता है, इनके टाइप्स सब कुछ जो है फ्लो चार्ट में देख लेना। एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है 5 ब्रांच में डिवाइड हुआ है। स्क्वेमोस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, सिल्ट्रेट कोलमनर एपिथेलियम्स। ये जो है 5 टाइप्स ऑफ टिश्यू से। और कनेक्टिव टिश्यूज़, बून टिश्यू, ब्लड एडिपोज और जो है कैटरेज, ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ में आता है। और मसल टिश्यूज़ के अंदर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कैरेडिक मसल्स आ जाता है। अब एनिमल टिश्यूज़ के अंदर पहला एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ कवर करता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी का, कवर करके होता है, जो बॉडी को कवर करके होता है ना वो सेल्स, वो है एपिथेलियल टिश्यूज़। लाइंस, ऑर्गन्स एंड कैविटीज़ को जो कवर करके होता है बॉडी की। सेल्स इज दिस टिश्यूज़ आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोजली क्या होता है, पैक होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप शेप में देख सकता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का क्या रोल होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे स्टोमक की ओर, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम में और भी डिटेल में दिया हुआ है ये सब कुछ, अगर आप जूम करके और भी डिटेल में इनका नाम जानना चाहता है तो जान भी सकता है, ठीक है। अब आगे देख लो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। अब इसी एपिथेलियल टिश्यूज़ में और कितना टाइप्स है वो हमें समझना है। स्क्वेमोस एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब पहला है स्क्वेमोस एपिथेलियम। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए फ्लैट सेल आर फाउंड इन लंग्स। ये जो है किस टाइप का जो है एपिथेलियम है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ एक जो है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल सिंगल लेयर का बना हुआ है। और फाउंड इन, ये पाया जाता है लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स के अंदर ये वाला एपिथेलियम टिश्यूज़ पाया जाता है। या स्क्वेमोस यानी एपिथेलियम में पहला है स्क्वेमोस एपिथेलियम जो है पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक। दे आर एलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, और इसमें ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल को चलने देता है, ठीक है। अब ये हो गया स्क्वेमोस एपिथेलियम। अब नेक्स्ट हमारा होगा और एक टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इसके बगैर, जो अभी हम एपिथेलियम टिश्यूज़ को तो डिस्कस कर चुका है। अब क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल। अब जो सेल होगा वो क्यूब शेप सेल में होगा। एंड आर फाउंड इन किडनी ट्यूब, और ये पाया जाता है कहाँ पे, किडनी ट्यूब एंड स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर पाया जाता है। इट मेक सिक्रेशन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे इसका फाउंड, ये पाया जाता है किडनी के अंदर। जो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो अभी हम डिस्कस कर रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल, अभी हमने आपको बोल दिया कि ये क्यूब शेप्ड होता है, ठीक है। और ये फाउंड इन किडनी में पाया जाता है, ठीक है। और ब्लैडर में, ठीक है, गाल ब्लैडर में पाया जाता है। इट काज एंजाइम सिक्रेशंस, इसकी वजह से एंजाइम सिक्रेशंस भी होता है, पहले हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमें इसमें टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ में हमें जो कोलमनर एपिथेलियम जो है ना, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे देख रहा है स्क्रीन में कि किस टाइप का ये टिश्यूज़ है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या एंजाइम्स सिक्रेशन जो होता है वो कैसे होता है वो हमें समझना है, ठीक है।
अब इसका इस्तेमाल होता है एंजाइम्स का फूड डाइजेशन के लिए भी। अब साइलेटेड कोलोमिनर एपिथेलियम, दे आर elongated cells with cilia, or they are found in the trachea and the bronchi. It properly mucus by slurry muscle. अब ये जो इनका जो हैरी लाइक है ना, ये जो है elongated सेल होता है, ये जो भी सेल्स होता है ये elongated होता है, ठीक है। ये कोलोमिनल एपिथेलियम जो है फाउंड होता है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई के अंदर, जो म्यूकोस जो है ना ये मूवमेंट करने के लिए, स्लरी एक्शंस यानी मूवमेंट करने के लिए इसके लिए मदद कर लेता है। सेपरेट करने में हेल्प करते तो हैं। आपको पता चला ना ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई के यहाँ पे प्रेजेंट, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकस की वजह से मूवमेंट करवाता है। ये म्यूकस की वजह जो यहाँ पे नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये मदद करने के लिए हेल्प यानी ये मूवमेंट करवाता है। अब ये जो एपिथेलियम का जो टिश्यू है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम, दे कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द esophagus, mouth and skin. बहुत सारी लेयर्स यहाँ It प्रेजेंट protect the inner part, ये inner part को जो है प्रोटेक्ट कर लेता है। जो दिख रहा है ना अपनों स्क्रीन में, तो इसका लेयर कुछ इस तरीके से, और ये प्रेजेंट होता है। आपको पहले भी बोल दिया, माउथ, स्किन और एसोफेगस के अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये लेयर्स को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब एनिमल टिश्यूज का और एक टाइप्स में हम जिक्र करेगा कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। कनेक्टिव टिश्यूज में कनेक्शन करवा देता है, यानी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में कैट्रोलेज, ठीक है, कैट्रोलेज, बोन्स, कनेक्शन बनाना, एडिपोज टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज, ये सब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज की पार्ट्स है। कैट्रोलेज, बोन्स, एडिपोज टिश्यूज। तो कैट्रोलेज इस कौन सा टिश्यू होगा? कैट्रोलेज इज द फाउंड अराउंड द एंड ऑफ द बोन्स, बोन्स की एंड में पाया जाता है। इट इज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज, एग्जाम्पल नोज, एक्सटर्नल एयर, ट्रैकिया। तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, जो हमारे नाक में, जो हमारे कान का जो हड्डी होता है ना, एकदम वो सॉफ्ट वाला है कि नहीं। इसके अलावा जब हम अपने नोज को फ्रंट से टच करते हैं तो यहाँ और इट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, और जो बूंस टिश्यू जो है ना, इट इज़ हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अगर आप जो है ना ये कार्ट्रिज टिश्यूज की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ना, इनके बीच में जो है ना जेली लाइक होता है, ठीक है। ये इनको सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट रख लेता है, ठीक है। इनके बीच में जो है एकदम लिक्विड, एक जेली लाइक टाइप का होता है, लिक्विड टाइप, ठीक है, जेली लाइक टाइप, जेल टाइप का होता है। और इसकी वजह से अब वो प्रॉपर लिक्विड नहीं होता, जेली लाइक टाइप होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो एकदम जो है सॉफ्ट रहता है इसकी वजह से। अब बूंस है ना ये बाहर की ओर, ठीक है ना, उसमें फॉस्फोरस और जो है कैल्शियम की वजह से हार्ड हो जाता है। और जेल उसमें ना ये कार्टिलेज टिश्यूज़ के अंदर वो होता नहीं है। इनके अंदर ये जो बोन्स है ना, यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो एकदम हार्ड हो जाता है। एडिपोज टिश्यूज, इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट टू द ऑर्गन्स इट फाउंड अराउंड द किडनी, अंडर स्किन एंड इन एब्डोमेन, ठीक है। यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रोवाइड एनर्जी तो प्रोवाइड कर लेता है ये टिश्यू, और सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, जो हमारे किडनी के फाउंड अराउंड द किडनी के इर्द गिर्द, अंदर स्किन के अंदर और एब्डोमेन के अंदर जो है पाया जाता है। बॉडी को क्या कर लेता है ना, किडनी को, स्किन्स को वार्म कर रखता है, साथ साथ में प्रोटेक्ट भी कर लेता है, ठीक है। और ये एनर्जी प्रोवाइड भी कर लेता है, और जो है ऑर्गन को सपोर्ट भी कर लेता है। तो ये था एडिपोज टिश्यूज़ का रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ये रहा ब्लड टिश्यूज़। इसके बाद जो हम ब्लड टिश्यू की बात कर रहेगा, ये जो इसका स्पेशलाइज बॉडी फ्लूइड होता है, यानी आप लोगों को मालूम है ब्लड फ्लूइड शक्ल में होता है, और इसका अपना रेड और वाइट ब्लड सेल, ये सेल से बना होता है ना ये टिश्यूज़, रेड सेल और जो है वाइट ब्लड सेल की शक्ल में, रेड ब्लड सेल्स की शक्ल में होता है, ठीक। अब जो है नया टॉपिक कल हमारा होगा एनिमल टिश्यूज़ और इसके 3 मसल टिश्यूज़।